नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक दृश्य आपके सामने बता रहा हूँ कि बारात भी तैयार है, घोड़ी भी सज धज के आ गई है, दूल्हा भी रेडी है और बारात प्रस्थान करके गंतव्य स्थान पर पहुँच भी चुकी है। लेकिन वहाँ जाके मालूम पड़ा कि यहाँ वधू पक्ष का अता पता ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसा ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ हो रहा है। जैसे तैसे दूल्हे का चयन तो खैर बहुत तीव्र गति से पार्टी ने कर लिया और बारातियों का चयन करने में करीब 1-1.25 महीना लगा दिया। अब जब करीब 2 महीने पूरे होने वाले हैं, 2.25 महीने हो चुके हैं, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन हालत वही है कि बारात किसके घर जाएगी अभी ये किसी को पता नहीं है। विभागों का बंटवारा नहीं होने से मंत्रियों की यह हालत हो गई है कि उनको अभी पता ही नहीं है कि उनका कामकाज क्या है, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। ये राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हालत है, जो पार्टी चुनाव से पहले तक डबल इंजन की बात करती थी, तो अब स्थिति यह है कि एक इंजन प्लेटफॉर्म पर तैयार खड़ा हुआ है, रेल के डिब्बे भी लगे हुए हैं, वीवीआईपी यात्री भी बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरा इंजन अभी तक आया ही नहीं है। पहले ये कहा जा रहा था कि एक इंजन केंद्र सरकार का और एक राजस्थान सरकार का, मतलब डबल इंजन की सरकार होगी तो सरकार बहुत तेज़ गति से विकास कार्य करेगी। तो जनाब ऐसा है कि तेज़ गति की तो बात ही छोड़ दें आप, इंजन जो है वो एक ही इंजन पिछले 1.5-2 महीने से प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है और अभी तक दूसरे इंजन का इंतजार कर रहा है। इंजन की अभी तक हरी झंडी दिखाई ही नहीं गई है, तो आगे जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो दोस्तों, मंत्रिमंडल राजस्थान का यह हालत है भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के वादे किए थे, निश्चित तौर पर वो हो सकता है कि वो पूरे भी कर दिए जाएं, लेकिन सवाल ये है कि यह जो वक्त निकला जा रहा है उसकी भरपाई कौन और कैसे करेगा, इसका जवाब किसी के पास है। इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। और देखिए, पूरी तरह से केंद्र सरकार अपने दूसरे कामों में इस कदर बिजी है कि अब चूंकि राजस्थान में चुनाव हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है, तो अब किसी का लगता यही है कि कोई सरोकार राजस्थान से बाकी शायद नहीं रह गया है, वरना 2.25 महीने निकल गए। मंत्रियों का चयन करने में 1-1.25 महीने का टाइम लगा दिया। अब जब मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, पहले मुख्यमंत्री का चुनाव किया गया, उसके चुनाव क्या किया गया, पार्टी द्वारा आदेश दिया गया कि आप मुख्यमंत्री होंगे, तो भजनलाल शर्मा को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, दिया कुमारी और बैरवा साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को और मुख्यमंत्री को भी नहीं पता अभी तक कि क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कुछ आता पता नहीं है। ना तो काम का पता है, ना काम करने का तरीके का पता है अभी तक, क्योंकि पार्टी जब तक कोई निर्देश नहीं देगी, जब तक किसी मुद्दे को कोई हरी झंडी नहीं दिखाएगी, तब तक शायद यहाँ पर कोई गतिविधियाँ शुरू नहीं होंगी। मैंने पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री बहुत ही शरीफ हैं, बिल्कुल गाय की तरह सीधे हैं। और यही नहीं, राजस्थान ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, जिन मुख्यमंत्रियों का चयन किया है वो बिल्कुल गाय के समान है, बिल्कुल सीधे सच्चे हैं। आपको लेफ्ट राइट देखने की जरूरत नहीं है, पार्टी का हुक्म है, नाक की सीध में चलते रहना है, बिल्कुल भी कोई भी दिमाग में कोई दूसरा ख्याल लाने की जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल आप देख ही रहे, वो बिल्कुल इसी तरह से 100% आज्ञाकारी मुख्यमंत्री हैं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि पार्टी ने चयन किया ही इस तरह से है कि जिनकी उम्मीद ही नहीं थी। आप ऐसे व्यक्ति को इतने बड़े शीर्ष संवैधानिक पद पर बैठा दो तो वो बिल्कुल जीवन भर आपके प्रति ऐसा विनम्र और आपके प्रति ऐसा कर्तव्य परायण बना रहेगा कि आपके हर हुक्म को सिर माथे पर लेगा और बिल्कुल अपने दिमाग का जरा भी लेफ्ट राइट घुमाएगा फिराएगा नहीं। तो राजस्थान में भी यही हालत है। वैसे जहाँ तक संविधान के और कानून की बात है, तो मुख्यमंत्रियों का चयन तो विधायक करते हैं, जो केंद्र सरकार ने किया है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है, आला कमान है, जेपी नड्डा, अमित शाह और इन तमाम वरिष्ठ नेताओं ने किया है। ये काम विधायकों का होता है। और इसके बाद मुख्यमंत्री का जब चयन हो जाता है तो ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। कानूनी मैं बात कर रहा हूँ, सिद्धांत में जो कानून जो कहता है, मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार है कि मुख्यमंत्री अपने पसंदीदा लोगों को जो विधायक चुने गए हैं उन्हीं में से मंत्री बनाए। वैसे इसके अलावा वो चाहे तो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने बाद उनको चुनाव कराने होंगे और उस व्यक्ति को जीत कर आना होगा। 6 महीने तक वो चाहे तो किसी को भी मंत्री बना सकते हैं। तो ये हालत है कि जब विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन आप जानते ही हैं, मैंने पहले ही कह दिया इस बात को कि गाय की तरह सीधे सच्चे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए इस बात का तो आप दिमाग में ख्याल बिल्कुल निकाल दें कि मुख्यमंत्री अपने किसी भी विशेषाधिकार का, जो कि संविधान द्वारा दिया गया अधिकार है, उसका प्रयोग करेंगे, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं नजर आती है। तो ये राजस्थान में हालत है। केवल परिवर्तन यदि थोड़ा बहुत दिखा है, क्योंकि राजस्थान की जो मुख्य सचिव हैं उषा शर्मा, वे रिटायर हो गई। और उसके बाद आप देखिए, साधारणतः जो मुख्य सचिव होता है उसका चयन भी राज्य सरकार करती है। विशेष तौर से मुख्यमंत्री ही यह तय करते हैं कि कौन राज्य का मुख्य सचिव होगा। लेकिन इस मामले में देखिए कि मुख्य सचिव को केंद्र से भेजा गया है। हालांकि जो सुधांशु पंत हैं वे राजस्थान से ही डेपुटेशन पे केंद्र में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन उनको केंद्र सरकार ने वहाँ से वो डेपुटेशन उनका ख़त्म करके राजस्थान में चीफ सेक्रेटरी के पद पर भेजा है उनको। तो इससे साफ जाहिर है कि सरकार आने वाले दिनों में किस तरह काम करेगी, क्या कार्यशैली होगी, मुख्यमंत्री के तौर तरीके क्या होंगे, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये आपको अभी से तमाम संकेत ये आपको देखने को सुनने को मिल रहे हैं अभी से ही। दोस्तों, सवाल ये नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अब पूर्णतः बहुमत में है, ऐसी मेजोरिटी है कि वो टूट ही नहीं सकती है, कोई खतरे की बात ही नहीं है दूर दूर तक। तो सवाल ये है कि ये इतना डिले हो क्यों रहा है। मैंने बता दिया डिले होने का कारण ये है कि अब चूंकि राजस्थान में इलेक्शन होने नहीं है, अब तो 2-4-5 महीने बाद जब भी होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं, तब तक कोई मतलब नहीं है कोई किसी प्रकार का, और यहाँ किसी को कोई ज़रूरत भी नहीं है। पहले भी शासन ऐसा ही चल रहा था। मैंने पहले भी एक वीडियो में इस बात का जिक्र किया था कि शासन का एक तौर तरीका होता है चलने का, शासन अपनी रफ्तार से चलता रहता है, सरकारें आती हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन शासन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को कभी नहीं मिलता। जो समस्याएं, जो सार्वजनिक समस्याएं, वो आपको लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके दिमाग में यदि कुछ चल रहा हो तो सॉरी दोस्तों, आप उसको निकाल दें कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसका एक कारण मैं बता देता हूँ आपको, और लगे आती है बताता भी चलूँ कि जब चुनाव से पहले जब आचार संहिता नहीं लगी थी तो मुख्यमंत्री गहलोत ने राज्य के खजाने का मुंह खोल दिया था और एक से एक जबरदस्त लोक लुभावन घोषणाओं का बम्पर बौछार कर दी थी। और दरअसल आपको पता ही है कि वो जो योजना है वो करोड़ों अरबों रुपए की उनकी लागत है। और उससे पहले भी, मतलब चुनाव से पहले पिछले बजट में या पिछले वित्तीय वर्ष में आप देख लें, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने राजस्थान में लागू करी, तमाम जनहित की योजनाएं। लेकिन यह नहीं देखा कि इसके लिए धन का इंतजाम कहाँ से होगा। तो ठीक है, चारवाक कह गए हैं कि ऋण लेके घी पियो, तो ये ऋण लेके घी पिया गया है। अब सवाल ये है कि दोस्तों, घी तो सरकार ने पिया है, लेकिन वो चुकाएगा कौन? उस घी की कीमत तो आपसे वसूली जाएगी। आपको ये लगता है कि अभी दोस्तों लोकसभा चुनाव तक थोड़ा ठंड रखिए, अभी कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि अभी किसी भी प्रकार की चीज़ों में कर में बढ़ोतरी कर देना सरकार कोई इस तरह की मुसीबत मोल नहीं लेगी। और लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव होंगे तब आप देखिए, अब आपको पता चलेगा उस समय कि सरकार कैसे होती हैं और कैसे चलाई जाती हैं। मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था एक वीडियो में कि कोई भी मंत्री, कोई भी नेता, जनप्रतिनिधि, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, अपनी जेब से एक भी फूटी कौड़ी खर्च करने वाले नहीं है। सारा पैसा आपकी जेब से निकाला जाएगा, आपको उल्टे उस्तरे से मूंढा जाएगा। उल्टे उस्तरे से मूंढने का मतलब आप शायद अच्छी तरह जानते होंगे, फिर भी बता देता हूँ कि एक भी बाल नजर नहीं आए, बिल्कुल चमकदार खोपड़ी हो जाती है, ऐसा होता है दोस्तों उल्टा उस्तरा।
तो ये अभी सब धैर्य रखा जा रहा है। ये अभी लोकसभा चुनाव के बाद आप देखिए, क्योंकि पैसा तो खजाने में है ही नहीं। एक एक आदमी पर 60-60, 70-70 हज़ार रुपये का कर्जा है। तो राजस्थान की आबादी के हिसाब से आप काउंट कर लीजिए कि कितने लाख करोड़ का कर्ज है। सवाल ये है कि आप पहले ही कर्जे में फंसे हुए हैं और इस कर्जे को चुकाने के लिए ही आपके पास ब्याज ही बड़ी मुश्किल से निकल पाएगी। तो विकास की योजनाओं की बात तो चूंकि घोषणा पत्रों में की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। अब सवाल ये है कि जब घोषणा पत्र में बात कर दी गई है तो वो तो लागू तो करने पड़ेंगे। तो लागू कैसे होंगे फिर? वो बिना पैसे के तो दुनिया में कुछ होता नहीं है। तो वो लागू फिर इसी तरह होंगे कि आपकी जितनी भी जेबें हैं, चाहे वो 4 हों चाहे 6 हों, वो तमाम जेबें उनमें सुराख किए जाएंगे, उनमें कट लगाए जाएंगे, उनको कैंची से उधेड़ा जाएगा, काटा पीटा जाएगा उनको, और उसी में से सारा माल मसाला जितना भी आपने संचित करके रखा है ना, वो सब उसमें से निकाला जाएगा। चलते चलते एक बात और बता देता हूँ कि एडीआर की एक रिपोर्ट आई है। एडीआर जब चुनाव हो जाते हैं उसके बाद ये आकलन करता है, एक निजी संस्था है, एनजीओ है एडीआर, वह ये आकलन करता है कि कितने प्रत्याशियों के पास कितना धन है। तो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में जो विधायक चुने गए और जो मंत्री चुने गए, उनमें से दर्जन भर से ज़्यादा, मतलब मैं हो सकता है चूंकि मुझे संख्या एग्जैक्ट याद नहीं है, तो 2 दर्जन या 1-1.5-2 दर्जन से ज़्यादा करोड़पति हैं। लेकिन आप मुगालता मत पालिए, वो अपनी जेब से कुछ नहीं देने वाली है। निकलना सब आपकी जेब से ही है। और ये जो जितना डिले हो रहा है ना विकास कार्य, इसमें जो कर्जा जो चढ़ा हुआ है पहले से, उसकी ब्याज हर दिन जा रही है। हर दिन करोड़ों रुपए की ब्याज जो भुगतनी पड़ रही है, और सरकार का अभी तक अता पता नहीं है। किसी मंत्री ने अभी तक विभाग नहीं संभाला है। विभाग कहाँ से संभाले? विभाग तो मिला ही नहीं है, तो संभालने का तो प्रश्न ही नहीं होता। तो ये दोस्तों राजस्थान में ये हालत है डबल इंजन की सरकार का। अब भगवान ही भरोसे गाड़ी चल रही है राजस्थान की। अभी तक तो राजस्थान आप जानते ही हैं पहले ही पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जोग्राफिकल दृष्टि से पूरे देश में नंबर 1 है राजस्थान आज की तारीख में। तो यहाँ पर विकास की योजनाओं का विस्तार करना और उनका क्रियान्वयन करना इतना आसान काम नहीं है। सड़कें हों, बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, चाहे कुछ भी हो, इस तरह की चीज़ों के लिए भारी भरकम बजट चाहिए। अब देखेंगे कि कब दूसरा इंजन आकर पहले इंजन को सपोर्ट करता है, कब हरी झंडी दिखती है, और कब यह भाजपा की गाड़ी प्लेटफार्म से खिसकना स्टार्ट होती है। तो दोस्तों आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर कीजिए, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और प्लीज़ बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।